माझी दोन्ही अंपायरना विनंती आहे की जर आपण जेव्हा इनिंग संपतो तेव्हा आपले बॉल आपल्याकडे जमा करायचे. मोईन शिवाय दुसऱ्या कोणाला बॉल द्यायचा नाहीये लक्षात ठेवा. ओके ओके. चला ठीक है. जी हाँ, स्वागत है एक बार कुछ सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 3 और सीजन 3 का पहला दिन, पहले दिन का दूसरा मुकाबला। जी हाँ, मैच नंबर 2, एसटीवी कलम्बेश्वर वर्सेस कुलदीप मॉर्निंग स्टार मालेगांव। जी हाँ, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। अंपायर का डिसीजन आता हुआ, लेट्स प्ले। जी हाँ, मुकाबले की शुरुआत होती हुई, गेंद नजर आती हुई हबीब शेख के हाथों में, और बल्ला नजर आ रहा है इस वक्त। दो बल्लेबाज सोनू और राहुल स्ट्राइक पर होंगे। बल्लेबाज राहुल बड़ी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सोनू अहीर, दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज। गेंदबाज हबीब भाई, पहली गेंद बैट का बाहरी किनारा और विकेटों के बीच बेहतरीन कैच। अंपायर का सिग्नल आता हुआ, कैच आउट। पहला बड़ा झटका पहली गेंद पर कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए लगता हुआ। उनका स्टार बल्लेबाज राहुल आउट होकर वापस लौटता हुआ। जी हाँ, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पे कट करने का प्रयास था, बैट का बाहरी किनारा। विकेटों के पीछे सचिन बड़ी, या ये 47 साल का खिलाड़ी विकेटों के पीछे काफी चुस्त नजर आया है। बेहतरीन रिफ्लेक्शन, अच्छा कैच। आउट होकर वापस लौटते हुए राहुल बली। अब देखना है किस बल्लेबाज को बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं कुलदीप मॉर्निंग स्टार के कैप्टन कुलदीप ताज ने। शंकर आए ने बल्लेबाज का बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, शंकर। अब थोड़ी सी शुरुआत कल खराब की हुई है ये। जी हाँ, राहुल के रूप में पहली विकेट का पतन होता हुआ। राहुल पिछले मुकाबले में, पिछले देवबड़ी राजा चषक में देखा था, इनका बल्ला खूब चला था, लेकिन आज निराश होकर वापस लौटते हुए पहली गेंद पर आउट होकर शंकर जा रहे हैं उनकी जगह लेने के लिए। पावर प्ले के 2 ओवर्स में 2 खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे के बाहर। लॉन्ग ऑन पर उमेश शेख नजर आते हुए और लॉन्ग ऑन पर नजर आते हुए जफर खान। बाकी सभी खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे में। एक बार हफीज भाई राइट आर्म और विकेट से शंकर के लिए इस बार आगे की भी गेंद हवा में गेंद है, लेकिन खुशकिस्मत रहेंगे वहां पर शंकर नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई। और दरमियान में 2 रन हासिल होते हुए बल्लेबाजों को 2 रनों के साथ रन बनाने का आगाज होता हुआ ये कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए। जी हाँ, आर के गेंद के पीछे थे, आर के हेयर स्टाइल हेयर सलून के मालक आर के राहिल, लेकिन उस कैच को मुकम्मल नहीं कर पाए। 2 रन हासिल किए शंकर ने। और काफी आवाज आती हुई ग्राउंड से अपने गेंदबाज के उत्साह को बढ़ाते हुए एसपी कलम्बेश्वर के सभी खिलाड़ी। जी हाँ, तेज आवाज आती हुई ग्राउंड के दरमियान से, दरमियान अगली गेंद के साथ भी भाई तैयार। खराब गेंद, और उस गेंद को खेल दिया है पॉइंट बाउंड्री की ओर। गेंद जाती हुई पॉइंट बाउंड्री से बाहर। अच्छा एफर्ट वहां पर और अंपायर के सिग्नल का इंतजार। जी हाँ, रन कितने लिए सर? एक रन, ओके। जी हाँ, थोड़ी सी वहां पर गलत फहमी हुई। खिलाड़ी ने अच्छी फील्डिंग की वहां पर शायद। जी हाँ, एक मौजूद थे वहां पर औसाफ। 3 रन रोके उन्होंने अपनी टीम के लिए। फिर से फील्ड में तब्दीलियां करते हुए भाई इस बार लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को 30 यार्ड के घेरे में बुलाकर शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी को डीप मिड विकेट पर तैनात करते हुए दोनों स्ट्राइक पर होंगे। अब ये गेंद सोनू के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बैट का बाहरी किनारा। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर फिलिप के खिलाड़ी, शायद फारूक साहब है। और जी हाँ, यहाँ खाता खुला सोनू अहीर का। जी हाँ, पिछले 10-12 मुकाबलों के बाद आज बल्ले के साथ खाता खोलते हुए सोनू अहीर। तो अब दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। पिछले लास्ट 12 इनिंग्स के बाद में उनका खाता खुला है इस ग्राउंड पर एमपीएल में। एमपीएल सीजन 3 उनके लिए लकी साबित होता हुआ, खाता खुलता हुआ उनका। भाई
शंकर के लिए इस बार अजीबोगरीब अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक था। गेंद हवा में थी, खुशनसीब रहे वहां शंकर। एक रन हासिल हुआ। फिर से गेंद हबीब भाई के हाथों में, और दोनों स्ट्राइक पर होंगे, सामना करेंगे हबीब भाई की गेंदबाजी का। अगली गेंद के साथ इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद थी, एक कट करने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। और साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई, तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सम्राट के सीनियर खिलाड़ी कमल किशोर चौहान। महाराष्ट्र पुलिस नागपुर सिटी, विशेष रूप से नागपुर से बुलाया गया है उन्हें इस आईपीएल के सीजन के लिए, कीमती वक्त देते हुए अपना क्रिकेट से लगाव, और उस लगाव का नतीजा नागपुर को छोड़कर मालेगांव में नजर आती है हमारे कमल किशोर चौहान। और इसके आगे का आंखों देखा हल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मालेगांव के एक बेहतरीन कमेंटेटर राजेश जहीरो। और बेहतरीन ऐसा ये मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच में, और अब गेंदबाज का भार संभालेंगे नीलेश, और अच्छा शॉट इस बीच में, और उतना ही अच्छा प्रयास यहाँ पर राहिल के द्वारा, और बैकअप के लिए अच्छा फील्ड वहां पर जफर का, और अच्छा शॉट लगाया था यहाँ पर शंकर ने, और उतनी ही अच्छी फील्डिंग कहूंगा मैं राहिल द्वारा। जबरदस्त दोनों ही टीमों के बीच में मुकाबला चलता हुआ, कुलदीप मॉर्निंग स्टार और एसके भी धर्मेश्वर के बीच में जबरदस्त ऐसा ये मुकाबले। नीलेश अपनी अगली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, और बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, अच्छी विकेट कीपिंग विकेट कीपर के द्वारा, सचिन बड़ी के द्वारा, अच्छी विकेट कीपर है वो। और अब तक मैं कहूंगा इस ग्राउंड के हिसाब से कि पूरी बैटिंग लाइनअप जबरदस्त है कुलदीप मॉर्निंग स्टार की, पर उतना खास स्टार्ट नहीं कर पाई अब तक इस पावर प्ले में। अब दूसरा और पावर प्ले का प्रगति पर एक भी बाउंड्री हासिल करने में कामयाब नहीं हो चुके अब तक। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन मैं कहूंगा। फिर से उठाकर खेला कवर के क्षेत्र में, उसके नीचे फील्डर, और अच्छी फील्डिंग वहां पर जफर द्वारा, और 2 रन रोक नहीं पाए। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर शंकर द्वारा, आक्रामक बल्लेबाज है यहाँ पर शंकर, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, अपने एक अच्छा प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, पर आज उतना कुछ खास नहीं कर पा रहे अभी तक। पिछला पहला विकेट गिरने के बाद सेकंड नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए थे, और अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर गेंदबाजी का मैं कहूंगा। फिर से उसी, और ये देखिए ये लगता हुआ एक बड़ा झटका शंकर के रूप में स्टंपिंग, और ऐसे चतुर चालाक विकेट कीपर मैं कहूंगा, और एक बड़ा झटका कहूंगा मैं टीम के लिए। और अब टीम के सर्वार्थी कैप्टन कुलदीप ताज ने बल्लेबाजी के लिए दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर कुलदीप मॉर्निंग स्टार को, जबकि पावर प्ले में दोनों ही गेंदबाज सफल गेंदबाजी कहूंगा मैं। और अभी भी क्रीज पर एक अनुभवी बल्लेबाज दोनों अहिर, दो रन की पेनल्टी दी गई है यहाँ पर, कार्ड पहनते समय
अंदर जो कि गार्ड हर बल्लेबाज को एक वार्निंग दी जाती है कि आप अपना प्रोटेक्शन जो बाहर लगा के जाइए, अंदर जाते समय ऐसा कोई दिखा तो 2 रन की पेनल्टी है। और अब गेंदबाजी के लिए नीलेश और बल्लेबाज कुलदीप ताज ने, और एक अच्छा शॉट यहाँ पर, और खराब फील्डिंग कहूंगा मैं यहाँ पर। और आते ही कप्तान ने अपना खाता खोलते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर, अच्छे बल्लेबाज है। और एक ये दोनों ही खासे अनुभवी बल्लेबाज, दोनों अहिर और कुलदीप ताज ने पिछले 2 सीजनों का भरपूर अनुभव उनके पास, और अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं दोनों ही बल्लेबाज। और उतने ही अनुभवी गेंदबाज नीलेश बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक, अच्छा प्रदर्शन कहूंगा मैं यहाँ पर एसकेवी द्वारा। और मैं कहूंगा ऐसा खोद के निकाल, रनआउट का खतरा, और वो थोड़ा ऊपर रहने की वजह से बाल बाल बचे यहाँ पर। कुलदीप ताज ने यदि डायरेक्ट हिट होता था तो रनआउट के रूप में ये तीसरा झटका लगता था। इस बीच में 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन, जबकि पावर प्ले खत्म होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, एक अच्छा लक्ष्य रखना पड़ेगा। पिछली मैच का हाल देखिए, जो कि करीब करीब 100 रन के करीब करीब रन थे, तो भी बचा नहीं पाई सामने वाली टीम, क्योंकि ये पूरी बैटिंग पिच है। अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पर कुलदीप और सोनू अहिर को, उतनी कम से कम स्कोर पर रोकना पड़ेगा यहाँ पर एसकेवी को। और एक अनुभवी वापस गेंदबाज मैं कहूंगा जफर, ये भी एक अनुभवी चतुर गेंदबाज है। और अब स्ट्राइक पर कुलदीप ताज ने, और गेंदबाजी का भार संभालेंगे यहाँ पर जफर। और तौसीफ खान अपनी टीम की फील्ड सजाते हुए, एक अच्छे युवा कप्तान है। अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर एसकेवी द्वारा, एक अच्छी टीम है। फिर से उठाकर खेला, कोई फीडर नहीं बीच में, और अच्छा जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर आजम रंगरेज द्वारा, उतना ही अच्छा थ्रो, अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं यहाँ पर जफर द्वारा। हल्की सी शॉर्ट ऑफ गुड लेन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, मिड विकेट के क्षेत्र में फीडर लगाकर। यदि बल्लेबाज को ये शॉट लगाना होगा तो क्लियर ही करना पड़ेगा बाउंड्री के बाहर। अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर एसकेवी द्वारा, एक सोच समझकर फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी करते हुए, और उतना ही साथ मिलता हुआ अपने फील्डरों से। जबरदस्त प्रदर्शन मैं कहूंगा यहाँ पर गेंदबाजों और फील्डर द्वारा। और हल्के हाथ से खेला यहाँ पर नीचे राहिल, एक फुटबॉल प्लेयर है, और उसी तरीके से गेंद रोकते हुए और समझदारी से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर सफर। जबकि तीसरा और प्रगति पर अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन मैं कहूंगा। अब स्ट्राइक पर सोनू अहिर, ये भी खासे बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं सोनू अहिर। पूरा मिड विकेट का स्थान उनके लिए खाली है मेरे ख्याल से। और किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पर, फिर से, और एक अच्छा प्रहार यहाँ पर दोनों के बल्ले से निकलता हुआ, 4 रनों के लिए गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। अच्छी
बल्लेबाजी यहाँ पर सोनू अहीर द्वारा, खासे अनुभवी बल्लेबाज है ये दोनों ही। यदि एसटीवी को मैच में अपनी पूरी पकड़ बनानी है तो इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करना खासा जरूरी, क्योंकि जबरदस्त बल्लेबाज है दोनों, कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। थोड़ी दिशाहीन गेंदबाजी कहूंगा मैं तो, पिछली एक चौका लगने के बाद थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, और अंपायर कॉल वाइड गेंद। थोड़े प्रेशर में आते हुए गेंदबाज, और फिर से अच्छी वापसी कहूंगा मैं गेंदबाज द्वारा। अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन, अच्छी वापसी कहूंगा मैं। फिर से उठाकर खेला, गेंद हवा में, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, और ये लगता हुआ तीसरा झटका, एक बड़ा झटका कहूंगा मैं सोनू अहीर के रूप में, कि एक अनुभवी पहला चौका लगने के बाद खुद को संभल नहीं पाए, और ये एक बड़ा झटका लगता हुआ। और नए आने वाले बल्लेबाज, हार्ड हिटर बल्लेबाज प्रदीप सैयद शामिर, क्या काबियो पिंडौल में आए। और अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर जफर द्वारा, और आगे का हाल सुनाएंगे अर्जुन चौहान। बहुत ही अच्छा है मैच दोनों ही टीमों के बीच। पहली गेंद में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, जो कि नाकाम हुए प्रदीप। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन, जहां से थोड़ी रन गति को बढ़ाने की कोशिश, ताकि बड़ा टारगेट दे सके आगे टीम को। अच्छा गेम दिखाना पड़ेगा, अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, और उसी के साथ उतनी अच्छी गेंदबाजी अब तक की कड़मेश्वर की ओर से दिखती हुई। इसके बाद अगली ओवर लेकर गेंदबाज हबीब भाई, जिनका वैयक्तिक दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर। अच्छे गेंदबाज है हबीब भाई, अच्छी लय में गेंदबाजी करते हैं। शुरुआत अच्छी की है उन्होंने एसटीवी के लिए। थोड़ी फील्डिंग में बदलाव, ज्यादा मौका नहीं देना चाहते बल्लेबाज को। हबीब भाई गेंद के तैयार, मुझे अच्छा खेला गया शॉट सीधे फील्डर के हाथों में। थोड़ी सी तालमेल में गड़बड़ का कारण विकेट संभाल कर रखने की खेलने की कोशिश। बहुत ही अच्छा रिवर्सिव शॉट, थोड़ी देर गेंद हवा में, इसका कारण 6 रन प्राप्त हुए कुलदीप मॉर्निंग स्टार की टीम को। बहुत ही अच्छा शॉट खेला गया, थोड़ी सी शायद फील्डर को उसके कारण दिक्कत हुई, तो गेंद दिखी नहीं हवा में। अच्छी लय में दिखते हुए कैप्टन कूल, और यहाँ से रन गति में थोड़ी बदल, फिर से वही दिशा में खेला गया शॉट, फिर से 6 रन।
बहुत ही सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए कैप्टन कूल सेट नहीं होना देना चाहते बॉलर को। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन कैप्टन कुलदीप बहुताजने की ओर से। थोड़े से परेशानी में दिखते हुए हमारे गेंदबाज हफीज भाई के कारण थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है कैप्टन की ओर से। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार हफीज भाई, देखते हैं इस गेंद पे क्या नतीजा होता है। फिर से उसी दिशा में खेला गया शॉट, हवा में थी गेंद पर मिस फील्ड के कारण आसानी से 4 रन मिल जाएंगे। बहुत ही आला ये शॉट, बल्लेबाज को पता है उसी दिशा में फील्डर खड़ा है, फिर भी रिस्क लेते हुए फिर से खेला गया ये शॉट। बड़ी निर्भयता के साथ बैटिंग करते हुए कैप्टन, जो कि जानते हैं यही है वो ओवर है जहां से रन गति को बढ़ाया जाए। अच्छी है गेंद, कट करना चाहते थे और बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। फिर से रिवर्सिप के शॉट और 4 रन, अंपायर का सिग्नल नो बॉल, जो कि हाइट के कारण और इसी के साथ फ्री हिट। इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहेंगे। बहुत ही अच्छी है गेंद, सॉरी बहुत ही अच्छा है शॉट, बार बार उसी दिशा में प्रहार करते हुए। ओवर में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली कुलदीप मॉर्निंग स्टार की ओर से। फिर से गेंदबाज तैयार, वे फीड होगा और ये बड़ा शॉट खेलने की कोशिश मिड विकेट की ओर से, फील्डर उसके पीछे दौड़ते हुए, अच्छा ये सेव पर नहीं रोक सके 2 रन के लिए। अच्छी फील्डिंग रंगरेज के द्वारा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। और इसके बाद एक मिनट के लिए ड्रिंक्स ब्रेक होगा, दोनों ही टीम ध्यान दे, 1 मिनट के लिए ड्रिंक ब्रेक होगा, ज्यादा वक्त ना ले दोनों ही टीमें, क्योंकि इसके बाद बड़े मैचेस होने, इसका ख्याल रखिए दोनों ही टीमें। 4 ओवर की समाप्ति के बाद ब्रेक खत्म के बाद जल्द से जल्द अंपायर से गुजारिश की मैच शुरू करे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अच्छे
बोर्ड पे रन करते हुए मॉर्निंग शाम को 40 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद काफी बड़े झटके भी लगे इनके बीच भी कप्तान ने संभाली हुई है टीम अच्छी तेज गति से रन बनाते हुए गेंदबाज फुल टॉस है गेंद अंपायर का सिग्नल नो बॉल जो कि हाइट के कारण उतना ही अच्छा है शॉट आसानी से 4 रन मिलते हुए 5 ओवर लेकर फारूक अपना वैयक्तिक पहला और टीम की ओर से 5 ओवर लेकर आए से टीप डाली हुई है गेंद उतना ही अच्छा है शॉट पॉइंट की ओर से और ये 4 रन स्पीड था बड़ा शॉट खेलना बनता ही था थोड़ी सी दिशाहीन गेंद करते हुए फारूक थोड़ी सी लाइन लेन में भटकते हुए और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन जो पिछला हाल देखा जाए तो उस 1-2 ओवर में अच्छे शॉट खेलते हुए कप्तान ने 50 रन के पार बढ़ता हुआ स्कोर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा गेंदबाज फारूक को रिवर्सशिप खेलना चाहते थे प्रदीप खासा मेल नहीं गेंद और बल्ले का अच्छे गेंदबाज है फारूक शायद ही 1-2 गेंद में थोड़े तालमेल नहीं था पर अच्छी गेंदबाजी करना जानते इतने अच्छे बल्लेबाज प्रदीप देखते हैं अपने टीम के लिए क्या करते फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और के ऊपर से 4 रन थोड़ी मिसफील्ड के कारण आसानी से 4 रन बटोरते हुए प्रदीप अच्छा खेला गया ये शॉट थोड़ी सी टप्पा दी गेंद जिसके कारण आसानी से ये बड़ा शॉट खेलना बनता था प्रदीप की ओर से थोड़े से अच्छे शॉट खेलते हुए प्रदीप अच्छा तालमेल में दोनों ही बल्लेबाज के बीच पर उतना ही थोड़ा सा डिस्कनेक्शन होता हुआ गेंदबाज के बीच फिर से फारूक गेंद लेके तैयार सामना करेंगे प्रदीप फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश पर ये डॉट गेंद के साथ वाइड गेंद जिसका कारण 1 रन अतिरिक्त मिलता हुआ कुलदीप पानी 4 की टीम को थोड़ी सी गेंदबाजी में तालमेल में गड़बड़ होती हुई जो बार बार एकदम की ओर गेंदबाजी करते हुए ये गेंद अच्छी समझ नहीं पाए प्रदीप बार बार एक शॉट खेलना चाहते इसका कारण आसानी से ये गेंद डॉट देखा जाए तो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करनी पड़ेगी प्रदीप को क्योंकि ये 5वां ओवर चलता हुआ फिर से हवा में खेला गया शॉट फील्डर उसके पीछे आसानी से फील्ड करके पर नहीं रोक सके 2 रन के लिए अच्छी है फील्डिंग अच्छी उतनी गेंदबाजी अच्छी करते हुए फारूक और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 5 ओवर की ओवर समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन पिछली ओवर को अगर देखा जाए तो थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी करना पड़ता था थोड़ा सा एक कम रन आते हुए इस ओवर में अगर देखा जाए
तो ज्यादा रन बनाने की कोशिश करनी चाहिए दोनों ही बल्लेबाज को। अगर बड़ा टारगेट रखना चाहते हैं एसकेबी के आगे, अच्छे बल्लेबाज है एसकेबी के अंदर जो बड़े बड़े शॉट खेलना जानते हैं, और उतनी अच्छी बल्लेबाजी करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाज पे। और इन्हीं दोनों बल्लेबाज के ऊपर दारोमदार ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। हेलो, मालेगांव क्रिकेट लीग सीजन 3 का ये दूसरा मैच खेला जा रहा है। कुलदीप मॉर्निंग स्टार वर्सेस यस केवी कड़मेश्वर के बीच। तो बेहतरीन ऐसा रोमांच भरा मुकाबला देखने को मिल रहा है दर्शकों को। बल्लेबाज है कुलदीप ताज ने इस बार जफर भाई की एक गेंद अच्छी यार कर लेनी गेंद थी, समझ ना पाए बल्लेबाज। तो स्कोर 57 रन है। देखना है अब किस तरह की बल्लेबाजी करती है। जरूरत है टीम को, जरूरत है टीम को। इस बीच खेल लिया उसे, गेंद जा रही है बॉल लाइन की तरफ, वन बाउंस। अंपायर का इशारा, 4 रन। तो इसी तरह की बल्लेबाजी करना होगी अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। और उतनी अच्छी गेंदबाजी करना होगी इस मुकाबले में। खेला जा रहा है कुलदीप मॉर्निंग स्टार वर्सेस यस के वी कड़मेश्वर के बीच। तो देखना है जफर राइट आर्म ओवर की विकेट से बेहतरीन ऐसी फील्ड सजाई हुआ। इस बार एलकेल के कदम में दौड़ना शुरू किया। और फिर तैयार कर लेंगे खिलाड़ी वहां मौजूद। बेहतरीन फील्ड, बेहतरीन सी फील्ड की वहां नीलेश ने। दोनों भी अच्छी टीम है इस टूर्नामेंट की। इस टूर्नामेंट का ये पहला दिन, पहले दिन का ये दूसरा मैच। जफर की एक गेंद इस बार फिर से बेहतरीन सी गेंद थी, समझ ना पाए बल्लेबाज। तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए एसकेबी की पूरी टीम, साथ ही साथ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए कुलदीप ताज ने। तो अच्छी इस बार जफर की एक गेंद, इस बार शॉर्ट लेन गेंद थी, बैटर बॉल को उतना अच्छा संपर्क नहीं, रनआउट का चांस है। देखना है अंपायर की उंगली खड़ी, वो यू टी करार दिया अंपायर ने। डायरेक्ट विकेट पर जाके लगी गेंद। और अगले बल्लेबाज सैंडी सावंत, हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए जाते हुए। अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो ये दोनों बल्लेबाजों को बेहतरीन इसी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा। अगर ये दोनों बल्लेबाज थोड़ा सा भी पिच पर रुक जाते तो बेहतरीन बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं। और इतने अच्छे अनुभवी गेंदबाज पर अभी तक वापसी की चौका खाने के बाद। तो इस बीच अब सफर की एक गेंद सैंडी के लिए। इस बार स्टंप के बाहर गेंद की, बैटर बॉल को उतना अच्छे संपर्क नहीं हुआ। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ 61 रन। बेहतरीन ऐसी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अगर ये दोनों बल्लेबाज 2 ओवर खेल लेते तो 90 के अबव। और इस मैच का मजा लेते हुए बागराबंदी के सरपंच
नरेश भाऊ सांगड़े साथ ही साथ योगेश बड़ी और फिर से आपको खुद की ओर से दूसरी ओर टीम की ओर से सातपुर लेकर फारूक सामना करेंगे कुलदीप पार्टनर इस बीच राउंड की एक गेंद बार रिवर्स खेलना चाहते थे उसके बाद का आपको देखा अल्लू अर्जुन सुनाएंगे अच्छी गेंदबाजी फारूक द्वारा। विकेट खेलना चाहते थे, आगे आकर खेलने की कोशिश। गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, और ये बहुत ही अच्छा कैच डी के द्वारा। थोड़ा दिक्कत में दिख रहे थे बल्लेबाज, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे के साथ। बड़ा झटका लगता हुआ कुलदीप मॉर्निंग स्टार की टीम को। अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे रन रेट से रन बना रहे थे, और ये अच्छी गेंद भारत द्वारा फंसाया अपने जाल में बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी भारत द्वारा। नए बल्लेबाज अच्छे सामना करेंगे फारूक का। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक फारूक। देखते हैं क्या कर सकते हैं अक्षय। अच्छा है, लॉन्ग ऑन शॉट खेला गया, बहुत ही खूब ये शॉट। आते ही बड़ा ये शॉट खेला, जिसके कारण 4 रन आसानी से मिलते हुए अक्षय को। 4 रन का इजाफा अपनी टीम को। अच्छी लय में दिख रहे अक्षय से। फारूक का सामना करेंगे अक्षय। फिर से दिशा में खेला गया शॉट, फील्डर उसके नीचे, और ये बहुत ही अच्छा कैच डी के द्वारा। अच्छे फील्डर है डी, अच्छी फील्डिंग की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा फारूक की ओर से। पहली ओवर में थोड़ा से दिशा में दिक्कत, पर इस ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए फारूक बार बार बड़े झटके मिलते हुए कुलदीप बॉलिंग स्टार की टीम को संभल कर बल्लेबाजी करना पड़ेगा। अगर बड़ा टारगेट देना है एसटीवी को, तो इसको बैटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद अक्षय की जगह लेने सूरज, जो बड़े हार्ड हिटर बल्लेबाज, टीम को इनसे बहुत उम्मीद है। चाहे अपनी उम्मीद पे खड़े उतरेंगे, थोड़ी देर बाद समझेगा। उसी के साथ उम्मीद लगाए बैठे इसकी भी फारूक के साथ। अच्छी गेंदबाजी अब तक मैं कहूंगा फारूक की ओर से, और उतने ही बल्लेबाज अच्छे हैं अपनी सूरज, जो बड़े शॉट खेलने में माहिर है। थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन, और ये इसी के साथ उतनी डार्क लेन गेंदबाजी फारूक द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं फारूक, जो कि इस ओवर में रन आ नहीं दे रहे बल्लेबाज को। कुछ समझ में नहीं आ रही है गेंदबाजी कैसी हो रही है। और ये पीछे डॉट के समझ नहीं पा रहे सूरज गेंद को, के कारण
शॉट ये गेंद और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन 65। ये पहली इनिंग का आखिरी ओवर होगा। कितने बड़े शॉट खेलना चाहेंगे संदीप सावंत। पूरी टीम की जिम्मेदारी सावंत के कंधों पर। बड़े शॉट खेलना पड़ेगा। अगर बड़ा टारगेट देना चाहते हैं एसपीवी को तो रिस्क उठाना पड़ेगा सावंत को। गेंदबाजी अब तक एसपीवी द्वारा अच्छे गेंदबाजों से भरी हुई ये टीम जो अच्छा प्रदर्शन करते हुए अब तक और आखिरी ओवर का भार संभालने आएंगे नीलेश। उन पे भरोसा जताए अपने कप्तान एसपीवी के कप्तान ने। अच्छी गेंदबाज है। देखिए तैयार सामना करेंगे सावन। देखते क्या होता है इस ओवर में। और ये बहुत ही बड़ा शॉट जो 6 रन प्राप्त करेगा। बहुत ही अच्छा है शॉट। बहुत ही आला है शॉट। बहुत ही हवा में गई। बहुत देर हवा में थी ये गेंद के कारण 6 रन आसानी से मिलते हुए सावंत को। अच्छे बल्लेबाज है जो कि पवेलियन से सेट होके आए। नितेश अगली गेंद के तैयार। फिर से बड़ा शॉट। गेंद हवा में फिर उसके नीचे और ये बहुत ही अच्छी कैच। थोड़ी देर के लिए शो दिखा सावंत का पर अच्छा बहुत ही अच्छी बैटिंग की। जो भी रिस्क बनती थी बड़े शॉट खेलना पड़ता था। आखिरी ओवर है। बहुत अच्छी बैटिंग अब तक और उतनी अच्छी गेंदबाजी देश की ओर से अच्छी गेंदबाजी करते हुए थोड़ा सा पहले वाला गेंद पाले में थी पर ये उतनी अच्छी ये गेंद थोड़े से हवा में लटकते हुए बल्लेबाज जिसका नतीजा विकेट। सावंत की जगह लेने आए नए बल्लेबाज चेतन। चेतन एक बड़ा नाम है जो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते बड़े शॉट खेलने में माहिर है। इनके लिए कैसा प्लान बनाते हैं एसपीवी। इससे नीलेश तैयार। अच्छी थी गेंद रिवर्स गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बहुत ही अच्छा है और अब तक कटता हुआ आखिरी ओवर है पहली इनिंग का। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नीतीश की ओर से। फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। गेंद हवा में फील्डर उसके पीछे और आसानी से दो के लिए दो जोड़ते हुए दोनों ही बल्लेबाज ने 2 रन पूरे करते हुए अच्छी रनिंग से विकेट दोनों के बीच में। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए चेतन। अच्छा खेला गया शॉट है। थोड़ी ताकत के कारण थोड़ी देर हवा में गेंद बाउंड्री पार नहीं कर पाए और उतनी सूझबूझ के साथ नीलेश गेंदबाजी करते हुए अब तक अच्छा है। और फिर से बड़ा शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और ये 6 रन। बहुत ही कवर के ऊपर से अच्छा खेला गया शॉट जो कि 6 रन निकल जाएगा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी चेतन की ओर से। बड़ा ये शॉट बड़ा ये नाम शायद थोड़ा पीछे से भेजा गया हो लेकिन अपनी जगह बरकरार रखते हुए चेतन अच्छे बल्लेबाज है। अच्छे लय में दिख रहे हैं अब तक और नीलेश को थोड़ी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अच्छे रन बनते हुए इस ओवर में। जिससे नीलेश तैयार। फिर से चाहे गली की ओर खेला गया शॉट ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अंपायर का इशारा एक बाई का आसानी से 1 रन मिलता हुआ के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद कुलदीप मॉर्निंग स्टार की टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन। तो एसटीवी को अगर ये मैच जीतना है तो 81 रन बनाना पड़ेगा।
स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं पीएल सीजन 3 और सीजन 3 का मैच नंबर 2 कुलदीप मॉर्निंग स्टार और एसकेवी कलम्बेश्वर के दरमियान। 81 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है एसकेवी कलम्बेश्वर और शुरुआत लड़खड़ाती हुई है। जी हाँ, 2 विकेट गंवा चुकी है अब तक एसकेवी। और अब एसकेवी के कैप्टन तौसीफ उर्फ भी बल्लेबाजी के लिए जाते हुए, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी काबिले तारीफ हुई है। जी हाँ, गेंदबाज बंसी है, अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। 8 रन देकर, मात्र 8 रन देकर 2 सफलताएं अपने नाम कर चुके हैं गेंदबाज बंसी। काबिले तारीफ गेंदबाजी इनकी ओर से देखने को मिलती भी। लेकिन यहाँ से जिम्मेदारी होंगी अब बल्लेबाजों पर। अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। और गेंदबाजी लाजवाब होती हुई अब तक देखने को मिलती हुई बंसी की ओर से। फिर से बंसी तैयार है राइट आर्म और विकेट से इस बार तौसीफ के लिए। अंपायर से अपना कार्ड चेक करते हुए बल्लेबाज तौसीफ और ये गेंद बंसी। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, अजीबो गरीब अंदाज में उस गेंद को खेलने का प्रयास था विकेटों के पीछे कुलदीप ताज ने। जी हाँ, कैप्टन कूल के नाम से मशहूर कुलदीप अपना 100% एफर्ट लगाते हुए बेहतरीन प्रयास किया था कैच लपकने का, लेकिन थोड़ी सी गेंद उनसे आगे गिरी, उसी के चलते कैच मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन दबाव में नजर आए यहाँ पर तौसीफ। जी हाँ, जिस तरह की गेंद थी उसके अनुरूप बिल्कुल भी वो स्ट्रोक नहीं था। खैर फिर से बंसी पूरी तरीके से छाए हुए इस ओवर में, अपनी गेंद के साथ तैयार। इस बार फुल टॉस रही थी गेंद, इस बार फिर से प्लेट किया उस गेंद को और 1 रन हासिल करते हुए फुल टॉस रही थी गेंद, कवर के क्षेत्र में धकेल कर 1 रन हासिल किया। साथ ही साथ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई, तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, जब टीम जल्दी जल्दी विकेट गंवाती है तो अच्छा बल्लेबाज भी प्रेशर में आ जाता है, और वही पिछली 2 गेंदों पर देखने को मिला था उसके साथ का। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को भी खेलने का प्रयास था, अजीबोगरीब अंदाज में खेला, अगली गेंद टॉस को प्लेट किया, तो एक थोड़ा सा विकेट बचाकर खेलने के प्रयास में नजर आए हैं। लेकिन गेंदबाजी लाजवाब की है बंसी ने। 2 सफलता है पहले ओवर में हासिल करना, ये कभी भी आसान काम नहीं है। लेकिन अब गेंदबाजी के लिए आए हैं सोनू अहीर। जी हाँ, पिछले 11 मुकाबलों में आज उन्होंने अपने बैटिंग से खाता खोला था बल्ले के साथ। देखते हैं गेंदबाजी किस तरह से करते हैं सोनू। जी हाँ, एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां करते हुए कुलदीप ताज ने अपने गेंदबाज के लिए एक खिलाड़ी को डीप मिड विकेट पे तैनात किया गया है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे तैनात है संदीप सावंत, एक खिलाड़ी शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट स्क्वायर लेग, मिड ऑन, शॉर्ट फाइन लेग और एक स्लिप में खिलाड़ी तैनात। इस दरमियान ये गेंद उल्टा उठ रही थी गेंद और इस बार मौके को नहीं चूके तौसीफ का। गेंद को पहुंचा दिया वन बाउंस इनटू द बाउंड्री रोप का। पहला चौका ये तौसीफ के बल्ले से आता हुआ और स्कोर पहुंचता हुआ 13 रनों पर। खराब गेंद थी ये दोनों की, फुल टॉस गेंद की, और उसका फायदा उठाते हुए तौसीफ पर। यहाँ आप सभी देख रहे हैं मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 3 और सीजन 3 का मैच नंबर 2 कुलदीप मॉर्निंग स्टार और एसकेवी कलम्बेश्वर के दरमियान में। एक बार सोनू राइट आर्म और विकेट से तौसीफ के लिए अगली गेंद के साथ। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था, ऑप्शन से बाहर रहती गेंद। अंपायर नरवाले सर का सिग्नल आता हुआ वाइड बॉल, अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 14 रनों पर। फिर से एक बार सोनू, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, गेंद हवा में काफी ऊंची, दो खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए अपनी जगह बनाते हुए बेहतरीन प्रयास था। प्रयास के लिए 10 में से 10 नंबर उस खिलाड़ी को, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। अंतिम समय तक गेंद पे नजरें बनाकर रखी और लगभग का जो कठिन कार्य था उसको समाप्त किया था, लेकिन आखिरी वक्त पर गेंद उनके हाथों से छिटक गई। 2 रन हासिल हुए। जी हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद सचिन भाऊ, माहिती दिल्याबद्दल. इकून नरवाळे सर आहेत, तिकून कुठे सर आहेत. बस इस बार फिर से फुल टॉस रही थी गेंद। यहाँ सीधे बल्ले के साथ खेलने का प्रयास था, बैट का बाहरी किनारा तो फंबल, और उसी के चलते 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए। जी हाँ, इस तरह से फंबल से बचना होगा कुलदीप मॉर्निंग स्टार को।
अपने गेंदबाज का साथ देने की जरूरत है यहाँ फील्डर्स को। अगर मुकाबले में बने रहना है, पकड़ बनानी है, तो आपको इस तरह के रन नहीं देने होंगे। फिर से एक बार सुनो, इस बार रिवर्सिव का प्रयास था, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफी दूर की थी। सोनू ने जैसे ही देखा बल्लेबाज स्टांस चेंज कर रहा है, गेंद को और थोड़ा सा दूर करते हुए और बल्लेबाज को चकमा देते हुए नजर आए सोनू वहीर। अच्छी गेंदबाजी सोनू की ओर से देखने को मिलती हुई। जी हाँ, शानदार मुकाबला होता हुआ। अगली गेंद के साथ तैयार फिर से। इस बार फिर से फुलर लेन की गेंद कवर्स के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बीट कराते हुए इस ओवर में सोनू नजर आते हुए, अच्छी गेंदबाजी जारी रखते हुए अपनी ओर से। यहाँ इस मुकाबले के अंपायर गोटू सर और नरवाले सर, यह आकर्षण का केंद्र है। काफी कुछ सुना है गोटू सर के बारे में, अंपायरिंग के बारे में। देखते हैं क्या करते हैं, किस तरह से सिग्नल देते हैं। इस बार फिर से फुलर लेन की गेंद और फिर से बीट कराते हुए साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई। दूसरे ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, इसकी कलम्बेश्वर के सीनियर खिलाड़ी, 12वीं खिलाड़ी नहीं, आज प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे थे। जी हाँ, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस समाप्त हो चुकी है, तो 5 खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे घेरे के बाहर रह सकते हैं। तो देखते हैं कि इन 5 खिलाड़ियों को तैनात करते हैं कैप्टन कुलदीप ताज ने। डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी नजर आता हुआ एक लॉन्ग ऑन और शायद एक डीप स्क्वायर लेग की ओर एक खिलाड़ी को तैनात करते हुए, और एक खिलाड़ी कवर्स के क्षेत्र में भेजते हुए कुलदीप ताज ने। तो जो एक जिसे कहते हैं कि एक तरह की प्रथा चलती आ रही है फील्ड सजावट की, कुछ उसी तरह की मिली जुली फील्ड जिसे कह सकते हैं कि गेंदबाज किसी भी तरह की गेंदबाजी करे, जहाँ जरूरी होना चाहिए वहाँ प्रोटेक्शन डीप में तैनात करते हुए। लेकिन इस फील्ड के चलते ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ऑन साइड की ओर ज्यादा गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे गेंदबाज, जिस तरह से फील्ड सजावट है। चेतन है गेंदबाज, बेहतरीन गेंद और पहली गेंद पर सफलता हाथ आती हुई। बैट का बाहरी किनारा लगा और सफर बड़ी विकेट हाथ आती हुई ये कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए। जी हाँ, तेज तर्रार गेंद की थी चेतन ने, बैट का बाहरी किनारा लगा और विकेटों के पीछे कुलदीप ताज ने इस तरह के कैचेस से कभी नहीं चूकने वाले। तीसरी विकेट का पतन होता हुआ ये जफर खान के रूप में। जफर एक्सपीरियंस बल्लेबाज पे, काफी उम्मीदें थी उनसे कि एक तो पारी को एक तरह का रंग रूप देंगे, लेकिन ऐसा कुछ करने में असफल रहे, आउट होकर वापस लौटते हुए। और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं नए बल्लेबाज, जिस बल्लेबाज का आज सुबह से बेसब्री से इंतजार था, आजम रंगरेज का। जी हाँ, आजम रंगरेज बल्लेबाजी के लिए जाते हुए एमसीसी के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इस वक्त अपनी सुविधाएं प्रदान करते हुए, अपनी सुविधाएं देते हुए एसटीवी कलम्बेश्वर के लिए। और ये प्यार मोहब्बत है। जी हाँ, दो अलग अलग टीमों में ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन काफी वक्त साथ में गुजारते हैं। वही कुछ ग्राउंड पे भाईचारा देखने को मिलता हुआ सोनू और आजम रंगरेज के बीच में। शाम के वक्त में दोनों एक दूसरे को 1 घंटा देते हैं। गोरगांव रास्ते पर कई मरतबा देखा गया इन दोनों को साथ में। लेकिन यहाँ तारीफ होंगी गेंदबाज चेतन की, जिस तरह की पहली गेंद की चेतन ने, तेज तर्रार गेंद की थी और बल्लेबाज की सफलता हासिल करने में कामयाब रहे अगली गेंद के साथ। और शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जाने दिया उस गेंद को, बेहतरीन गेंदबाजी है। काफी अरसे के बाद इस तरह का गेंदबाज नजर आया है जो एक टप्पे पर गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता है। जी आप बेहतरीन ऑप्शन से बाहर चौथे पांचवें स्टंप की लाइन में गेंदबाजी करते हुए चेतन। ये कुलदीप ताजने का कारनामा है, ये नए नए खिलाड़ी खोज के लाता है ये कैप्टन। जी हाँ, ऑप्शन के टाइम पर चेतन पर किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कुलदीप ताजने का ध्यान बराबर। इस बार फिर से अच्छी गेंद, इस बार हल्के हाथों से कवर्स के क्षेत्र में धकेलते हुए आजम एक रन आसानी से मुकम्मल करते हुए दूसरा रन लेना चाहते थे आजम, लेकिन मना किया तौफीक ने। 1 रन के साथ अपना व्यक्तिगत खाता खोलते हुए और टीम के स्कोर को पहुंचाते हुए 19 रनों पर। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए चेतन ऑफ स्टंप की बाहर की लाइन एक पकड़ कर रखी है और
उसी टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं और उस टप्पे से और उस लाइन से गेंदों को बड़े हिट्स खेलना आसान नहीं होगा बल्लेबाजों के लिए। ये मात्र पक्की बात है कि अगर चौथे पांचवें स्टंप्स की लाइन में गेंदबाजी होती है और टप्पे पर नियंत्रण रहता है तो बल्लेबाजों के लिए आसान कार्य नहीं होगा बल्लेबाजी करना। फिर से चेतन लॉन्ग बॉलिंग रनअप से तैयार, फिर से बेहतरीन गेंद हल्के हाथों से खेला, मिड ऑफ किया गया तो मौका, जोरदार अपील होती हुई, कोई असर नहीं इस अपील का, नकारती हुई अंपायर इस अपील को। जी हाँ, शानदार गेंदबाजी, काबिल तारीफ गेंदबाजी इस युवा गेंदबाज की ओर से देखने को मिलती हुई, काफी प्रभावित किया है। मात्र 4 गेंदें की है चेतन ने, लेकिन 4 गेंदों में किस दर्जे का गेंदबाज है ये अपने आप को साबित कर चुके हैं चेतन। जी हाँ, बेहतरीन गेंदबाजी जारी है उनकी ओर से, काफी खुश है योगेश बड़ी उनकी गेंदबाजी से। एक जमाने में योगेश बड़ी भी इसी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी किया करते थे, ऐसा बता रहे थे अभी अभी। इस दरमियान अगली गेंद, इस बार दिशा से भटके थोड़े से, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन मौजूद है वहां पर। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। बेहतरीन गेंदबाजी, अपनी फील्ड के अनुरूप गेंदबाजी करते हुए चेतन इस ओवर में नजर आए। जी हाँ, 4 गेंदें जहां ऑप्शन के बाहर की, एक विकेटों के बीच गेंद कराते हुए, फिर से एक बार चेतन बॉलिंग एंड पर तैयार अपने अगले गेंद के साथ। इस बार स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज तौसीफ। 14 गेंद, पटकी हुई गेंद थी, खेल दिया उस गेंद को फाइन लेग की और एक खिलाड़ी गेंद के पीछे, 2 खिलाड़ी नजर आते हुए, और बेहतरीन फील्डिंग टीम इसके लेग के खिलाड़ी की। शाबाश, वेल डन बॉय, लाजवाब फील्डिंग उनकी। टीम इसके लेग से फाइन लेग की ओर दौड़ते गए और निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, इस मुकाबले के हमारे स्कोरर सनी घुगे और उनका साथ दे रहे हैं बीएमसी कुर्ला के कैप्टन फरदीन मंसूरी, मंसूरी बॉयज गैलरी के मालिक, और अपनी गैलरी की सारी चीजों के यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो गॉगल हो, कैप हो, शूज हो। ग्राउंड पर चलते हैं, गेंद नजर आती है सोनू अहिर के हाथों में, फिर से सोनू अहिर व्यक्तिगत दूसरी और इस इनिंग्स की चौथी ओवर लेकर क्या रन गति पे अंकुश लगाने में कामयाब रही है यहाँ पर कुलदीप मॉर्निंग स्टार। जिस तरह से इनके गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, चाहे वो बंसी हो, चाहे सोनू हो, या विशेष रूप से चेतन हो, शानदार लाइन और लेंथ के तहत गेंदबाजी की है, मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को। सोनू की अगली गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद थी, नो बॉल का सिग्नल आता हुआ गोतू सर की ओर से, नो बॉल चेक के लिए। जी हाँ, रिव्यू किया है अंपायर रिव्यू, टेक्नीशियन और थर्ड अंपायर जल्दी अपना फैसला बताएंगे। जी हाँ, तब तक बात करते हैं इस एमपीएल के बारे में। मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 3 जिसका आयोजन किया गया है एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव, जिसके मुख्य आयोजक कुलदीप ताज ने, मोइन खान पठान और पूरी एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव। सीजन 3 है, बेहतरीन तरीके से ग्राउंड तैयार किया गया है, फ्लैक्स वगैरह सब कुछ लगाए गए हैं और एक बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया गया है। तो मालेगांव तालुके के लिए आकर्षण का केंद्र एमपीएल सीजन 3, और इस सीजन 3 का मैच नंबर 2 कुलदीप मॉर्निंग स्टार और एसकेवी कलम्बेश्वर के दरमियान। यहाँ पर तीसरे अंपायर की ओर फैसला आया है नो बॉल चेक के लिए। हमारे तीसरे अंपायर थोड़े से बारीकी से इस गेंद को देखते हुए कि क्या ये नो बॉल है या नहीं है, कुछ ही देर में आप सिग्नल आ जाएगा। चौदह के माध्यम से यूट्यूब लाइव प्रसारण किया जा रहा है। हमारे कैमरामैन काफी आज सुबह से धूप के अंदर तप रहे थे अपने आप को, लेकिन इस बार उनके लिए ठंडी हवाओं का इंतजाम किया गया है, एसी वगैरह का भी, तो थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं। अब उनके चेहरे पर खुशी नजर आती हुई, लेकिन इस वक्त सबके चेहरे निर्णय की प्रतीक्षा में है कि निर्णय थर्ड अंपायर का निर्णय क्या होगा।
अंपायर नीली लाइन के ऊपर गेंद गिरी है, आप ऑन फील्ड डिसीजन दीजिए। जी हाँ, नो बॉल का सिग्नल अंपायर की ओर से आया है। नो बॉल करार देते हुए अंपायर गोटू सर। इसी दरमियान गफ्फार शाह, शाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष, इनका आगमन हुआ है। इस्तकबाल है उनका भी। जेकेबी मास्टर के खेमे की टी शर्ट उनके नजर आती हुई। फुल टॉस रहती गेंद और गेंद को पहुंचा दिया है फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए यहाँ फ्रीज का तोहफा था ये। और ऊपर से फुल टॉस गेंद की 4 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को। बेहतरीन हिट आजम अंग्रेज के बल्ले से देखने को मिला। 4 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाया 28 रनों पर। तोहफा था ये सोनू अहीर की ओर से आजम अंग्रेज के लिए। एक दोस्त का तोहफा दूसरे दोस्त के लिए। फिर से सोनू आजम अंग्रेज के लिए तैयार है अगली गेंद के साथ। इस बार आगे की हुई गेंद लॉन्ग ऑफ की ओर खेला हुआ स्ट्रोक। राहुल वहां मौजूद है। बेहतरीन फील्डिंग राहुल की और उतना ही अच्छा थ्रो। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 29 रनों पर। 81 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है एसटीवी कलम्बेश्वर। जी हाँ, और उनके 2 स्टार बल्लेबाज इस वक्त पिच पर नजर आते हुए तौसीफ पट्टी और आजम रंगरेज। अभी बल्लेबाजी काफी आना बाकी है। जी हाँ, उसमें एक तो विशेष रूप से एक बल्लेबाज है आरके। आरके हेयर स्टाइल के मालक, वो भी बल्लेबाजी के लिए अभी आना बाकी है। एक भी आना बाकी है। तो बल्लेबाजी काफी गहराई बल्लेबाजी में मौजूद। 12 से बाहर रहती हुई गेंद थी। व्हाइट का सिग्नल अंपायर गोटू सर की ओर से आता हुआ। यहाँ थोड़ी सी अपनी लाइन और लेंथ से भटकते हुए नजर आए सोनू अहीर इस ओवर में। शायद धूप की वजह से थकावट उन पर हावी होती हुई। धूप काफी ज्यादा है इस दरमियान। ये गेंद इस बार स्टंप से बाहर। और इस बार फिर से व्हाइट का सिग्नल गोटू सर की ओर से। और गोटू सर अपने थोड़े से अपने जो फॉर्म है उस फॉर्म में वापस लौटते हुए नजर आए हैं। पिछले 2 डिसीजन पर उनके हाथ थोड़े से हलते हुए नजर आए हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शुरुआत कर चुके हैं गोटू सर भी। बार ऑप्शन से बाहर रहती गेंद और इस बार फिर से व्हाइट का सिग्नल। कंटिन्यू व्हाइट की हैट्रिक करते हुए नजर आए सोनू अहीर। खराब गेंदबाजी उनकी। इसके अलावा ये व्हाइट गेंदों से पहले अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन दिशा और टप्पे पर नियंत्रण जरूरी है। टॉस रही थी गेंद कवर के क्षेत्र में खेलने का प्रयास। बैट का बाहरी किनारा। फिलिप के खिलाड़ी द्वारा अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। स्कोर पहुंचता हुआ 33 रनों पर। चौथी ओवर जारी है अभी भी। 3 विकेट गवा चुकी है एसटीवी कलम्बेश्वर। आजम रंगरेज शॉर्ट ऑफ लेन गेंद अजीबो गरीब अंदाज में पुरानी स्ट्रोक खेलने का प्रयास था आजम रंगरेज का, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। अपनी फॉलो थ्रू में उस गेंद को रोकते हुए सोनू अहीर और लखन अहीर काफी ज्यादा खुश नजर आए हैं अपने भाई की गेंदबाजी। जी हाँ, चेहरे पर उनके मुस्कान नजर आती है। एक बार सोनू आसम के लिए रिवर्स खेलने का अटेम्प्ट था, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं। शानदार वापसी सोनू की। बार बार वाइड गेंदे करने के बाद अब अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों के लिए मौका नहीं दे रहे प्लेट्स का खेलने का। रोक कर रखा है बल्लेबाजों को। ये शानदार गेंदबाजी होती है सोनू की तरफ से। इस बार फिर से अच्छी गेंद ऑप्शन से बाहर कट करने का प्रयास का। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से इन मुकाबलों का यूट्यूब लाइव प्रक्षेपण किया जा रहा है। डॉक्टर मोरे आए गेंदबाजी के लिए। जी हाँ, डॉक्टर मोरे अपनी सुविधाएं प्रदान करते हुए इस वक्त कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए ऑप्शन से बाहर रहती गेंद, व्हाइट का सिग्नल नरवाड़े सर की ओर से। पहली गेंद व्हाइट का सिग्नल आया, रन न पहुंचे। 34 रनों पर फिर से मोरे सर इस बार फिर से ऑप्शन से बाहर और फिर से अंपायर का सिग्नल, वाइड बॉल। यहाँ खराब गेंदबाजी है। पिछले कुछ ओवर्स में अपनी दिशा और टप्पे पर नियंत्रण नहीं रख पाए गेंदबाज, उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है अतिरिक्त रनों के रूप में। बल्ले से पिछले कुछ ओवर में रन कम आए, लेकिन अतिरिक्त रनों के रूप में उसकी भरपाई जरूर की है गेंदबाजों ने। इस बार दूर रही थी गेंद, हवा में उछाल दिया है कुलदीप ताज ने गेंद के नीचे, और तौसीफ भी ग्राउंड से बाहर जाएंगे। चौथी विकेट का चौथी विकेट का पतन होता हुआ यह तौसीफ उर्फ डी के रूप में एक बड़ी सफलता हाथ आती हुई डॉक्टर विशाल मोरे की। जी हाँ, यहाँ पर इस बार उन्होंने ट्रीटमेंट किया है तौसीफ उर्फ डी का। पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन इस बार बल्लेबाज का ट्रीटमेंट किया। और यहाँ पर अब बल्लेबाजी के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं औसफ खान उर्फ ए के मैक्स। बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए डेब्यू मुकाबला है उनका ये, इसका एमपीएल के अंदर अपना डेब्यू करते हुए बल्लेबाज का ए के। गेंदबाजी करते हुए डॉक्टर विशाल मोरे, शानदार गेंदबाजी मिली। हालांकि दो गेंदें वाइड जरूर की थी, लेकिन तीसरी जो लीगल डिलीवरी हुई थी उसको सफलता हासिल की। और इसी बीच मालेगांव के खुखार गेंदबाज ओम अंबोरे का भी यहाँ पे आगमन हुआ है। हमारे दोस्त छोटे भाई नागेश कुबड़े, जी हाँ, पिछले दिनों काफी नाराज थे हमारे से वो, एक एक हाथ गेंद घूमने की वजह से। बार बेहतरीन गेंद, शानदार गेंदबाजी ये डॉक्टर मोरे की ओर से देखने को मिलती है। इस बार गेंद ऐसा प्रतीत हुआ, गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर को निकली। यहाँ से इस तरह से महसूस हुआ तो शायद कुछ अपनी उंगलियों को गेंद के ऊपर फेरते नजर आए हैं डॉक्टर विशाल। इस बार ऑप्शन से बाहर, और इस बार व्हाइट का सिग्नल अंपायर की ओर से। इस बार अंपायर नहीं चूके, बल्लेबाज जरूर चूके थे, लेकिन अंपायर व्हाइट देने से नहीं चूके। अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ। अतिरिक्त रनों पर कुछ सोच विचार करने की जरूरत है कुलदीप ताजने को कि किस तरह से इन रनों से बचा जा सकता है। बार फिर से अच्छी गेंद, बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में सीधी, बगैर किसी रन के। और इस दरमियान विजय असीरी भी आ चुके हैं। जी हाँ, लेकिन मुकाबला ये थोड़ा सा इस वक्त तो रुका हुआ है एसकेवी के लिए, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, बल्लेबाज थोड़े से रुके हुए नजर आए हैं। गेंदों का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, गेंद के अनुरूप बल्लेबाजी नहीं हो रही है। गेंदबाजी के अनुरूप बल्लेबाजी की जरूरत है इस वक्त बल्लेबाजों को।
जी हाँ, इस बार बैट का फेस खोला था और वहां पे रनआउट का मौका, लेकिन वो अगर थोड़ी सी सही होती तो यहाँ पर एक बड़ी जोखिम में नजर आ सकते थे आजम रंगरेज, लेकिन खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक रन हासिल हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर 33 रनों पर पहुंचता हुआ। काफी प्रोएक्टिव नजर आए इस मुकाबले में। संदीप सावंत उर्फ सैंडी लॉन्ग ऑन पर खड़े हैं, लेकिन अपने चुटकुले मैसेजेस जरूर भेजते हुए अपने गेंदबाज के लिए। इस बार फिर से बेहतरीन गेंद, बैट का बाहरी किनारा और थोड़ी सी फंबल किया वहां पर फिलिप के खिलाड़ी ने, उसी के चलते एक रन आसानी से मुकम्मल होता हुआ। या इस ओवर में सिंगल्स के रूप में ही रन आए हैं, पिछले 2-3 ओवर्स के अंदर कोई बड़ी हिट देखने को नहीं मिली है, उसी के फलस्वरूप स्कोर बोर्ड जो है वो थोड़ा सा रुका हुआ नजर आ रहा है, थोड़ी मूंगी की रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जी हाँ, आज इस बार अच्छा स्ट्रोक का गेंद हवा में, सैंडी सावंत गेंद के पीछे जाते हुए, लेकिन गेंद वन बाउंस बाउंड्री से बाहर रहा। बेहतरीन हिट आता हुआ ये एके उर्फ औसफ खान के बल्ले से गेंद वन बाउंस बाउंड्री से बाहर गई 4 रनों के लिए। साथ ही ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 42 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। आगे की विकेट और बेहतरीन अंदाज में खेला हुआ इस फील्डर वहां मौजूद, लेकिन कोई मौका नहीं। इस शॉट में था वजन और रन मिलेंगे आधा डजन। तो पिछली 2 गेंदों पर 10 रन आते हुए एसकीवी कलम्बेश्वर के लिए। अगर आजम रंगरेज कंटिन्यू 3 सिक्सेस लगाते हैं तो उनके लिए 500 रुपए का पुरस्कार है नागेश कुबड़े की ओर से। जी हाँ, 48 रन हो चुका स्कोर। पिछली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरने में कामयाब रही है एसकीवी के बल्लेबाज। बेहतरीन हिट लगाई थी पिछली गेंद पर आजम रंगरेज ने। जी हाँ, रंगरेजों वाले काम में नजर आए आजम रंगरेज का, इसी के लिए जाना जाता है बल्लेबाज। इससे पहले मैंने जितने बार देखा उन्हें, हमेशा कठिन सिचुएशन में बल्लेबाजी के लिए आए हैं। जी हाँ, पिछले दिनों बात हो रही थी, कहा गया बताया जा रहा था कि क्वालिटी बल्लेबाज है। क्वालिटी बल्लेबाज को हमेशा आखिरी में जब कम गेंदें होती है उन गेंदों पे ज्यादा रन बटोरने के लिए भेजा जाता है। लेकिन आज जिम्मेदारी है उनके लिए, गेंदें भरपूर है, मौका है अपने आप को साबित करने का, और उसी काम में अभी तक नजर आए हैं आजम। फिर से बंसी तैयार है गेंदबाजी के लिए। बंसी पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी की थी, इस ओवर की शुरुआत थोड़ी सी महंगी हुई है। और ये गेंद इस बार ऑन साइड की गेंद की है, बड़ा हिट खेलने का प्रयास था और गेंदबाज से ऐसा प्रतीत हुआ शायद एज लगी थी और वो ड्रॉप किया कुलदीप साजने ने। अब पता नहीं बैट की थी या बैट की थी, लेकिन ड्रॉप जरूर हुई है। फिर से एक बार बंसी तैयार है अगली गेंद के साथ आजम रंगरेज के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट करने का प्रयास, लेकिन रूम नहीं था वहां, खुश नसीब रहे कि बाहरी किनारा नहीं लगा। इस बार अच्छी वापसी करते हुए बंसी पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद पिछली 2 गेंदें अच्छी नपी तुली गेंद दिखती है। मौका नहीं दिया है आजम अंग्रेज को। आजम थोड़े से अपने हाथों को कुछ तैयार करते हुए स्ट्रोक्स खेलने के लिए, उनके लिए बंसी की ये गेंद इस बार बैकफुट पे जाके बेहतरीन अंदाज में कट किया है, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन मौजूद है। एक ये दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं, ये थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन
थ्रो थोड़ी सी धीमी साबित हुई वहां। 2 रन मुकम्मल हुए आसानी से, 2 रनों के साथ मुकम्मल हुई अर्धशतक। जी हाँ, 50 होती है, 50 रन मुकम्मल होते हुए यहाँ पर एसकेवी कलम्बेश्वर के लिए। फिर से बंसी तैयार है आजम के लिए अगली गेंद के साथ। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रही थी गेंद, कट करने का प्रयास, ड्राइव कर लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। विकेटों के पीछे कुलदीप ताज ने अपने काम को बखूबी अंजाम देते हुए, और इस वक्त ग्राउंड पर काम अंजाम दे रहे हैं दर्शक। जी हाँ, अच्छे दर्शक नजर आते हुए ग्राउंड के हर ओर। फिर से बंसी, इस बार आगे की हुई गेंद थी, उस गेंद को पहुंचा दिया है लंबा बाउंड्री से बाहर। गेंद आई आजम रंगरेज के पाले में और गेंद गई लॉन्ग ऑफ से बाहर के नाले में। 6 रनों के लिए बेहतरीन हिट। साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचता हुआ 56 रनों पर, 4 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदों में 25 रन दरकार है यहाँ से अब जीतने के लिए। कर एसकेवी कलम्बेश्वर को मुकाबला जीतना है तो 12 गेंदों में 25 रन बनाने होंगे। और आज ग्राउंड पर नजर आएंगे मालेगांव के उभरते हुए सितारे फरदीन मंसूरी। मंसूरी इज इन एक्शन, थोड़ी देर के बाद दिखेंगे आपको एक्शन में, अवतार में, रुद्र अवतार में नजर आएंगे आज फरदीन मंसूरी। बीएमसी कुर्ला के कैप्टन है, लेकिन गेंदबाजी पर रुद्र अवतार में नजर आए हैं गेंदबाज चेतन। चेतन की गेंद पैड पर गेंद लगी थी। बेहतरीन विकेटों के पीछे काम करते हुए कुलदीप ताज ने निश्चित रूप से कुछ रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। फिर से चेतन, जी हाँ, चेतन काफी तेज तर्रार गेंदबाजी करता हुआ नजर आया है गेंदबाज। शानदार गति के साथ गेंदबाजी की और ये गेंद इस दरमियान। इस बार गेंद फिर से पैड पर लगी और लेग 22 के रूप में ये 1 रन मुकम्मल करते हुए अंपायर नरवाल सर का सिग्नल आता हुआ लेग 22 के रूप में हासिल होता हुआ ये रन। अब 10 गेंदों में जरूरत है 24 रनों की। और ग्राउंड पर नजर आते हुए मोहसिन पठान, जी हाँ, शिरपुर टेनिस बॉल क्रिकेट की आन बान शान, बेहतरीन बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहसिन पठान इस वक्त वीएमसी कुर्ला की टीम में नजर आते हुए, जी हाँ, वीएमसी की जर्सी में नजर आए। चेतना तैयार अगली गेंद के साथ आजम अंग्रेज के लिए। आगे की हुई गेंद की गेंद हवा में है, अब की गेंद के नीचे जाती हुई गेंद काफी देर तक हवा में, और ये काफी खराब जजमेंट वहां पर रहा अक्की का। यह मौका बन सकता था, गेंद वक्त काफी थी, मौका पड़ा था, लेकिन मौका छिटकता हुआ। लेकिन 2 रन हासिल होते हुए बल्लेबाजों के लिए। अब 9 गेंदों में दरकार है 22 रन। जी हाँ, 9 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। इस वक्त तो बोर्ड पर रन लग चुके हैं 59 रन। आजम अपने ओर से भरपूर प्रयास करते हुए बड़े हिट्स की तलाश में है। इस बार आगे की हुई गेंद बैट्समैन कवर की ओर खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद जाती हुई वन बाउंड बाउंड्री से बाहर रहा। बेहतरीन हिट, जैसे ही देखा गेंद स्लॉट में, उस गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए, और स्कोर को पहुंचाते हुए 63 रनों पर। जी हाँ, युवा गेंदबाज है, परिस्थितियों के अनुरूप सीखने को मिलेगा यहाँ से धीरे धीरे, लेकिन गेंदबाज में कोई कमी नहीं है। जी हाँ, नए दम खम का गेंदबाज नजर आया है, किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आई है। 18 रन दरकार है यहाँ से जीत के लिए, 18 रनों की जरूरत है, और गेंदें बची है 8। जी हाँ, 8 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। दो तरफ, एक तरफ युवा होनहार गेंदबाज चेतन, तो दूसरी ओर है नए दम का बल्लेबाज औसाफ खान उर्फ एके। एके मैक्स कुछ इस तरह का उनका टोपन नाम रखा हुआ है। फिर से तैयार चेतन, और आजम अपना टाइम लेकर बल्लेबाजी करते हैं। इस बार फिर से आगे की हुई गेंद लॉन्ग ऑन को खेला, उसको गेंद हवा में, और ये काफी खराब जज किया वहां राहुल ने, गेंद जाती हुई बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन हिट ये,
खराब फील्ड में एफर्ट राहुल बड़ी का देखने को मिला। जी हाँ, कैच के लिए गए थे, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई, गेंद गई बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए, और स्कोर पहुंचा 63 रनों पर। अब 7 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। और ग्राउंड पर नजर आते हुए फयाज मिर्जा, पप्पू खान, टीम के ये भी एक सपोर्टर। जी हाँ, 7 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। ग्राउंड के बाहर से काफी एक्साइटेड नजर आए सचिन बड़ी। जी हाँ, इनकी आवाज काफी गूंज रही है आज। फिर से चेतन तैयार है अगली गेंद के साथ, और आजम रंगरेज तैयार है बल्ले के साथ। अच्छी बल्लेबाजी हुई है आजम रंगरेज की ओर से इस पूरे मुकाबले में अब तक। इस दरमियान ये गेंद इस बार फिर से आड़े बल्ले से लपेटा हुआ स्ट्रोक का डीप में प्रोटेक्शन मौजूद है। इस बार एक ही रन से संतुष्ट हुआ बल्लेबाजों को। बेहतरीन फील्डिंग संदीप सावंत की। 7 ओवर की समाप्ति होती हुई, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 68 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ से 6 गेंदों में जरूरत है 14 रनों की। क्या, सॉरी, 13 रनों, 13 रनों की जरूरत है। सॉरी 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 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। स्कोर बोर्ड अपनी जगह कायम है। बोलने में कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन स्कोर बोर्ड के अंदर सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन फिर भी माफी चाहूंगा, 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। और जिम्मेदारी आजम रनरेज के कंधों पर, और गेंदबाजी में जिम्मेदारी विशाल मोरे के कंधों पर। इस मुकाबले में कुलदीप राज ने गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आए हैं। शायद शोल्डर की कुछ इंजरी के चलते गेंदबाजी नहीं की है कुलदीप राज ने। वो भी एक बेहतरीन गेंदबाज है। यहाँ शायद कुलदीप राज तक आवाज नहीं जा रही है मेरी। इस बार गेंदबाजी में नजर नहीं आए हैं। आजम रंगरेज के हर छक्के पर 100 रुपए का पुरस्कार है शम्मू शाह हमेशा की ओर से। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, और इस गेंद को पहुंचा दिया है डीप मिडल बाउंड्री से बाहर रहा। इस शॉट में का वजन, रन मिलेंगे आधा डजन। बेहतरीन हिट है। इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 74 रनों पर। अब यहाँ से रन दरकार है। 5 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। जी हाँ, खराब गेंद थी ये डॉक्टर विशाल मोरे की, और उसे सही अंजाम तक पहुंचाते हुए बल्लेबाज नजर आए आसम। जी हाँ, पिछले कई सालों का हिसाब चुकता था, चुकता करते हुए नजर आए हैं आज आजम। काफी सालों से तोहमतें बर्दाश्त करते हुए आ रहे थे। इस बार आगे की हुई गेंद हवा में, गेंद है चेतन गेंद के नीचे, और ये कैच आउट। फिर से मुकाबले में वापसी करती हुई कुलदीप मॉर्निंग स्टार आउट होकर वापस लौटते हुए आजम रंगरेज। एक बेहतरीन पारी की समाप्ति होती हुई। चार गेंदों में 7 रन दरकार है जीत के लिए। और एक बड़े बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए उतरे फारूक साहेब, शेख फारूक। यहाँ एक्सपीरियंस बल्लेबाज है ये। परिस्थिति के अनुरूप तो बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लेकिन यहाँ तारीफ होंगी डॉक्टर विशाल मोरे की। यहाँ पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद बेहतरीन तरीके से वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए सफलता दिलाते हुए 4 गेंदे 7 रन दरकार है जीत के लिए। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीलियां होती हुई अगली गेंद के साथ डॉक्टर विशाल मोरे। ऑप्शन से बाहर रहती गेंद हवा में उछाल दिया राहुल गेंद के नीचे, और फारूक साहब तो ग्राउंड से बाहर। जी हाँ, बेहतरीन कैच मुकम्मल करते हुए। प्रेशर वाला कैच था ये, लेकिन उस प्रेशर वाले कैच को आसानी से मुकम्मल करते हुए नजर आए राहुल बड़ी। और अपने प्रयास में असफल नजर आए फारूक साहब, आउट होकर वापस लौटते हुए। और बल्लेबाजी के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं आर के हेयर सलून के मालक आर के उर्फ राहिल। 3 गेंदों में 7 रन दरकार है जीत के लिए। 3 गेंदे 7 रनों की जरूरत। और ग्राउंड से आवाजें आ रही है संदल संदल की। पता नहीं संदल क्या है, लेकिन संदल कुछ गूंजता हुआ। और 100 रुपए का पुरस्कार है नदीम शेख के लिए उनकी ओर से। आर के लिए हर छक्के पर 100 रुपए का पुरस्कार।
3 गेंदों में 7 रनों की जरूरत। मुकाबला अभी भी दोनों ही टीमों के लिए बराबरी का है। टीम चाहे कोई भी जीते, लेकिन दिल यहाँ पर दोनों ही टीमों ने सभी दर्शकों का जीत किया है। और हैट्रिक पर होंगे डॉक्टर विशाल मोरे। जी हाँ, अपने हैट्रिक मुकम्मल करने का मौका यहाँ पर डॉक्टर विशाल के लिए। आर के हेयर सलून के मालक। पहली गेंद और बैट का ऊपरी किनारा लेकर गेंद जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री की ओर। गेंद जाती हुई बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, आज अपना लक साथ लेकर आए आर के, और गेंद को पहुंचाया सिर्फ लक के चलते 4 रनों के लिए, और स्कोर को पहुंचाया 78 रनों पर। 2 गेंदें 3 रनों की जरूरत था। जी हाँ, 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत है। खुशकिस्मत रहे, बैट का टॉप एज लेकर गेंद गई 4 रनों के लिए। अब 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत है। क्या सुपर ओवर भी हो सकता है? बिल्कुल, सुपर ओवर की संभावना है पूरी। आगे की हुई गेंद रमान की ओर खेला हुआ स्ट्रोक, एक रन आसानी से मुकम्मल, और दूसरे रन के प्रयास में नजर आते हुए एक रन आउट का मौका डॉक्टर विशाल मोरे के लिए। और 2 रन मुकम्मल होते हुए 2 रन, और इसी के साथ स्कोर 4 लेवल। जी हाँ, अब एक गेंद में 1 रन की जरूरत है जीत के लिए, इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक गेंद 1 रन, एक गेंद 1 रन। और वहां पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बताई एके ने, गेंद उनके बॉडी से लगी थी, उसी के चलते तीसरे रन के लिए नहीं दौड़े। लेकिन क्रिकेट में ये सारी चीजें अलाउ हो चुकी है। इसी के चलते मेरे ख्याल से इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता था। एक गेंद 1 रन की जरूरत। इस आईपीएल सीजन 3 का पहला ये करीबी मुकाबला, और फुलका गेंद, कैच का मौका, कैच छूटा। और इसी के साथ कृपया कोणी आत जाऊ नये, सर्व खेळाडूंना विनंती आहे, कृपया कोणी आत जाऊ नये, ग्राउंड से बाहर सेलिब्रेशन करा तुमचा। और यहाँ पर संदल मुकम्मल करते हुए आर के। जी हाँ,